गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हेडिंग लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। अब देखो भैया, आप ये बनाने का मेथड खत्म हो गया, पहला वाला। सुन पा रहे हैं आप? ये पहला वाला मेथड अब कौन सा आ गया? हेलो एरिन। क्या याद आ रहा है आपको? हेलो एरिन किसको कहते हैं? जब कोई भी हेलोजन एटम किससे अटैच होता है? बेंजीन रिंग से। और ये जो बनाया गया था इसमें था कि कोई भी किससे अटैच होगा? अल्काइल ग्रुप से। एक पोर्शन खत्म हो गया आपका। अब आ गया इसमें हेलोजन किससे अटैच होगा? बेंजीन से। उससे पहला रिंग लिखिएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। आप इधर व्हाइट बोर्ड पे लिखिए ना, बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो तो ना हम खुद ही देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अब यहाँ पे फिर से देखिए, ये वर्ड आपके लिए, ये वर्ड अभी पहली बार आ गया। सब्स्टिट्यूशंस का मतलब ये होता है, सुन पा रहे हैं आप, कि यदि आप अपने क्लास में हैं, किसी बेंच पे बैठे हैं और आप किसी अपने क्लासमेट से कह करके अपनी सीट चेंज करा ले रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूशंस। आप उसी क्लासरूम में है बट आपने अपनी सीट क्या कर लिया? चेंज करा लिया। उसी को क्या कहते हैं? मे बी। अब देखिए इधर थोड़ा सा, ये विंडो थी, क्या है? इधर ये क्लासरूम का विंडो है और आप इधर सेंटर में थे, ठीक है। और इस विंडो के आजू बाजू मतलब दो टेबल लगा, एक आधा विंडो ये भी और आधा विंडो, मतलब दो टेबल है। ये विंडो भी इसकी टेबल सामने है, भी विंडो के सामने है। अब आपका कोई दोस्त या चाहने वाला ये विंडो के ही बाजू में बैठा है, दूसरा ऐसा जो उसको नहीं जानता वो यहाँ बैठा है, और आप इस दोस्त को अच्छे से जानते हैं। आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आप इधर आ जाओ, मैं यहाँ बैठ जा रहा हूँ यार, क्योंकि आप इनको अच्छे से जान रहे हैं ना। वो उसने कहा कोई बात नहीं, आप इधर आ जाओ, मैं समोसे खिला देना। आपने कहा कोई बात नहीं। तो अब इस क्लासरूम से बाहर कितने लोग गए? कोई बाहर नहीं ना गया है, तो उसी में ना उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशंस। अब वो जो सब्स्टिट्यूशंस किसके द्वारा हुआ? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। वो किसके द्वारा? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। उन दोनों का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। अब जैसे आपने बेंजीन का नाम सुना होगा, ये बेंजीन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और सामने हमारे पास ये है Cl+। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? आपने इस H को हटा दिया और वहां पे किसे लगा दिया? उस H को वहां से हटा दिया और उसी जगह आपने क्या लगा दिया? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। ये एरोमेटिक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। क्या बोलेंगे आप? देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, कौन है? तो नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। ये था किस पे आपने चेंज किया? एरोमेटिक पे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, और आपने यहां से ऐड करके यहां निकाल दिया ना इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखिए यहां पे क्या है, यदि बेंजीन से लगा मिथाइल है, कौन है? इसको हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, या आगे ए लगा देंगे। सुन रहे भैया उधर? इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। एरोमेटिक ये आपका रिंग हो गया, और इससे लगा ये कार्बन जो इसको आप मिला के एक साथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। अब यहाँ ये देखिए जो मिथाइल लगा हुआ है ये बेंजीन है, और इस पर ये जो ग्रुप लगा इसका नाम है मिथाइल। ये लगाता है +I और +H इफेक्ट। +I और ये इन दोनों इफेक्ट को मिला करके एक साथ अगर बोला जाए तो अब देखिए आप थोड़ा सा, जैसे ये बेंजीन है और आपने आप कोई ग्रुप लगा दिया, आपने आप कोई ग्रुप, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको आर्थो बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे आप? ये बाजू वाले को फिर, और इसको फिर ये आपका, और ये आपका, और जिस पे ग्रुप अटैच है उसको इप्सो। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं आप? थोड़ा ये आपके लिए नया है, बट हमारा ये मतलब कोशिश है कि भैया आपको जो जो रिक्वायरमेंट रहेगा मैं सब आपको बताऊंगा। अब ये आप एक बार फिर से मैंने कहा ना कॉपी मंगा लीजिएगा, या मैं बता दूंगा किस एनसीईआरटी में कहाँ पे लिखा है। ये 11th के एनसीईआरटी में लिखा है। 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन HC,
नॉट HC वर्मा, हाइड्रोकार्बन, उसमें दिया होगा 13.5.5 में नाम दिया होगा हेडिंग बेंजीन। उस बेंजीन के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा, आर्थो मेटा पैरा वहां पे लिखा हुआ। अब देखिए इसमें लिख लीजिए फटाफट। देखिए मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, मिथाइल ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। अब इससे देखिए क्या होगा, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट आर्थो एंड पैरा। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो वो अटैच्ड होगा, क्या होगा, अटैच्ड ऑन ओपी, अटैच्ड ऑन आर्थो एंड पैरा। स्टॉप कर दिया राजू इसको, तो स्टॉप करिए। अब देखिए यहाँ पे हमने यूज किया Cl2, ये है ना, ठीक, Cl2 और साथ में Fe आयरन, और यहाँ क्या लिखा गया है, ये जो आयरन है ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और लेविस एसिड फिलहाल यहाँ पे इनका काम होता है हैलोजन कैरियर, हैलोजन कैरियर। हैलोजन कैरियर का मतलब होता है इनको जहां भी हैलोजन मिलेगा उनको कैरी कर लेंगे, कैरी मतलब लेके चले जाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, ये Cl, और ये एक हैलोजन को कैरी कर लेंगे, तो यहां से बन जाएगा Cl प्लस। इसी Cl+ को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसी को क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए ये बेंजीन है और इस पर लगा ये मिथाइल है, तो ये आपका कौन सा पोजीशन है, आर्थो। कौन सा पोजीशन है, तो देखिए देखा ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड ऑन, तो देखिए ये पहले कहाँ जुड़ेगा, ये आर्थो पोजीशन यही है ना। देखिए जब इससे जुड़ेगा फिलहाल, तो इसको क्या लिखेंगे आप, अब यहाँ क्या आ गया, फिर अगले वाले यहाँ मैं बना दे रहा हूं। अब कौन सा पोजीशन इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैच करेगा, ये पैरा यहाँ है ना ये, तो अब वो कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे। अब इसमें जो होता है, जो पैरा प्रोडक्ट होता है, पैरा प्रोडक्ट वो मेजर होता है। जो पैरा प्रोडक्ट है वो, ये देखिए ये वाला जो है वो मेजर होगा, तो ये जो ऊपर है ये आपका रीजन समझिए। मेजर इसलिए है क्योंकि ये दोनों बहुत दूर दूर है ना, इसलिए मेजर बिकॉज लेस स्टेरिक रिपल्सन, लेस स्टेरिक, नोट कर लो भैया, क्योंकि स्टॉप करिए पहले।